सो वेलकम स्टूडेंट। क्या देखा था पहले? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव कन्वेक्स देख ली थी। फिर टॉपिक आया था अपना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ए लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यानी एक कोई सरफेस है जो किसी दो मीडियम को अलग करती है, तो उस सरफेस से अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो इस मीडियम से मीडियम M1 से अगर मीडियम M2 में जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब किस टाइप से डेविएट होती है वो अपन बाद में देखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले इंसिडेंट है, ये क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है। अब इससे क्या आ जाएगी? वो मीडियम M2 में जाएगी। तो मीडियम M2 में जाएगी तो उसकी पाथ क्या था? उसका ओरिजिनल पाथ ये था। तो इस पाथ से क्या हो जाएगी? वो डेविएट हो जाएगी, या तो इस साइड आ जाएगी या क्या हो जाएगी? वो दूर भाग जाएगी। तो ये दो केस किस बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन होता क्यों है। रिफ्लेक्शन होता क्यों है, तो इसके लिए सबसे पहले है इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो रिफ्लेक्शन ऑक्यूर करती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हर मीडियम की डेंसिटी के हिसाब से चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। यानी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? किस टाइप से डिपेंड करेगी? डेंसर और रेयर मीडियम से। यानी मीडियम की जो डेंसिटी होगी उसके हिसाब से क्या होगा? उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी डेंसिटी के हिसाब से। तो अगर मैं पहले मानूँ, तीन केस लेते हैं अपन। अगर रिफ्लेक्शन के तीन केस है जो क्या है इसको शो करते हैं रिफ्लेक्शन की तीनों लिमिट्स को। तो सबसे पहले अगर मानूं कि जो लाइट ऑफ रे है वो कौन से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होती है? कम होती है। डेंसर मीडियम में लो होती है और रेयर में हाई होती है। ठीक है। डेंसर और रेयर क्या होंगे? डेंसर और रेयर किस टाइप से अपन डिफाइन करते हैं, किस टाइप से उनको डिफरेंशिएट करते हैं डेंसर और रेयर को? पहले ये देख लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। अगर दो एग्जाम्पल लें कि ये पर यूनिट वॉल्यूम है, दो कंटेनर्स हैं जिनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। वॉल्यूम क्या है? सेम है। अगर इसके अंदर क्या है? एयर है और इसके अंदर क्या है? वाटर है। तो बेसिकली अपनी नॉर्मल फिजिकल डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन कि किसका वो मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। वॉल्यूम दोनों का सेम है लेकिन मास किसका ज़्यादा होगा? वाटर का। तो जिसकी वजह से क्या होगी? डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? वाटर की। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा है? वाटर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगी? इसका मास ज़्यादा होगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ भेजते हैं, रे ऑफ लाइट भेजते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उस रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। उस रे ऑफ लाइट की स्पीड को क्या करना चाहेंगे? धीरे करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे एयर है। एयर क्या होगी? एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं एक दूसरे से, यानी डिस्टेंस पे होते हैं, खुले हुए होते हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर रे ऑफ लाइट इसके अंदर आती है तो वो कम डेविएट हुए क्या हो जाती है? चली जाती है। लेकिन वाटर के अंदर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इस रे ऑफ लाइट की स्पीड को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। तो देखते हैं, जब डेंसर से क्या है? रेयर के अंदर जा रही है। मान लो वाटर से, वाटर क्या है? एक डेंसर मीडियम है। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। एयर के कंपैरिजन में अगर क्या है? वाटर से एयर के अंदर जा रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिव। इसके ऊपर क्या आ रही है? रे ऑफ लाइट आ रही है। ये अपना नॉर्मल हो गया। मीडियम M1 अपना क्या है? वाटर। मीडियम सेकंड क्या है? एयर। तो M वाटर मीडियम ऑफ वाटर से मीडियम ऑफ एयर के अंदर जाएगी तो स्पीड क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? डेंसर के अंदर स्पीड क्या होती है? कम होती है। डेंसर के अंदर स्पीड
कम होती है, रेयर के अंदर हाई होती है। रेयर कौन सा मीडियम अपना, एयर। डेंसर क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, रेयर की एयर की डेंसिटी कम है। तो जब वाटर से एयर के अंदर आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। डेंसर से लो से हाई के, लो स्पीड से क्या हो जाएगी, हाई स्पीड हो जाएगी। तो जब हाई स्पीड हो जाती है यानी डेंसर से रेयर के अंदर आती है, तो अगर ये इसका ओरिजिनल पाथ है तो ये बेंड्स टुवर्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो इसके अंदर क्या केस होता है, इंसिडेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है, इससे रे ऑफ लाइट क्या करेगी, दूर भागेगी, इसके पास नहीं आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो ये इनमें से क्या होगी, ये दूर भागेगी। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे रेयर से डेंसर करती, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती, फिर ये क्या होती, इसकी तरफ आती। ठीक है, पहला केस क्या है अपना, जब डेंसर से रेयर के अंदर क्या आती है, लाइट आती है, तो वो क्या हो जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये अपना नॉर्मल है n, इससे क्या करेगी, वो दूर भागेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या था अपना, इसका उल्टा होगा। जब रेयर मीडियम से किस में आए, डेंसर में, या क्या बोलें, एयर से वाटर या ग्लास, कुछ भी मान लो जिसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है। एयर की डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, कम होती है बाकी और मीडियम से। तो जब रेयर से क्या आएगी, डेंसर के अंदर आएगी, ये अपना रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इससे क्या आई, इंसिडेंट लाइटें आई, ये अपना नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो जब रेयर डेंसिटी से डेंसर में आएगी तो क्या होगी, मीडियम ऑफ एयर है, उसके अंदर स्पीड क्या होगी, हाई होगी या नहीं होगी। रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है, हाई होती है या नहीं होती, हाई होगी। जब मीडियम ऑफ वाटर के अंदर आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वाटर क्या एक डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम होगा तो क्या करेगा, ये इंसिडेंट लाइट जो है ये अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के किसकी तरफ आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, यानी इस साइड आएगी। किस साइड आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। जानी ये इस पाथ पे चाहिए थी, लेकिन आएगी कब, इसकी तरफ। और जब इसका उल्टा करते थे, पहले वाले केस में क्या देखा था, डेंसर से रेयर में आ रही थी, तो ये जब अपना नॉर्मल था, इससे क्या करी थी, वो दूर भाग रही थी या नहीं भाग रही थी। तो ये जो दो केस है ये क्या शो करते हैं, मीडियम के अंदर प्रोपेगेशन को शो करते हैं, किसकी, लाइट की प्रोपेगेशन शो कर रहे हैं। अब तीसरा केस है वो डिपेंड डेंसिटी पे नहीं करता। तीसरा केस डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। किसके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज जीरो। एंगल ऑफ आई इंसिडेंस जीरो कब होगा, जब ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये अपना नॉर्मल है। अब अगर ये कोई सरफेस होती तो ये कोई एंगल होता, एंगल आई की कोई वैल्यू होती। अब एंगल आई जीरो कब होगा, जब ये इंसिडेंट रे का एंगल जीरो कब होगा, जब इंसिडेंट रे क्या आ जाए, इसके ऊपर कंजुगेट हो जाए, इसके ऊपर क्या आ जाए, पूरी नॉर्मल के ऊपर आ जाए। यानी इस कंडीशन में अब इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल के ऊपर है या नहीं है, नॉर्मल के ऊपर है, तो इस कंडीशन में एंगल आई क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एंगल आई क्या होगा, जीरो होगा, तो ये बिना कुछ डेविएट हुए सीधे चली जाती है, यानी एंगल आर भी क्या होगा, जीरो होगा। इसे बोलते हैं नो बेंडिंग केस। क्या बोलते हैं, नो बेंडिंग। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ आएगी, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। एंगल आई जीरो होगा तो एंगल आर भी जीरो होगा, ये सीधी चली जाएगी। पहला केस क्या किया था, डेंसर से रेयर में आ रही थी, तो डेंसर से रेयर में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या कर जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो ये था अपना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 3 केस थे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टर्म रिलेटेड रिफ्रैक्शन के, और इसके देख लेते हैं क्या, लॉज देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के।
देखो उससे पहले अपने कर लेते हैं ग्लास स्लैब से। ये काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, इफेक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। इफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कई जगह म्यू से डिनोट किया गया है, कई जगह एन से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है? वी स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर v की वैल्यू ज़्यादा होगी तो म्यू या n की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और अगर v की वैल्यू कम है तो n की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी टू मीडियम। ठीक है। अगर एक कंडीशन माने ये अपना मीडियम n1 है, इसका मीडियम n2 है, ठीक है। अब अगर इस पहले मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1 है, इसके अंदर कितनी है? v2 है। कितनी है? v1 और v2। म्यू देखो पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 है। मीडियम n2 का क्या है? v2 है। मीडियम के सेकंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v2। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी v1 और v2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी म्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? म्यू के इक्वल, ठीक है। पहले देखो एक बार वापस, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? पहले मीडियम के अंदर कितनी है? v1, सेकंड के अंदर कितनी है? v2। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। अब बात जो गौर करने वाली वो है कि म्यू क्या होता है? एक रिलेटिव रेशियो होता है, यानी म्यू कोई एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, ये एक रिलेटिव होता है। जैसे आपने मोशन वाले में पढ़ा होगा, ठीक है। मोशन वाले के अंदर क्या देखा होगा कि 9th क्लास में कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो किसी के हिसाब से रेस्ट में और किसी के हिसाब से मोशन के अंदर है ऑब्जेक्ट। देखा था या नहीं देखा? ट्रेन वाला जो अपना एग्जाम्पल था। उसी तरह ये भी एक रिलेटिव होता है, यानी म्यू क्या होता है? डिपेंड करता है इन दोनों टर्म के ऊपर, n1 n2। अगर n1 क्या होगा? इस फॉर्मूले से n1 जो मीडियम n1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? n1 प्रोपोर्शनल टू 1/v1 होगा या नहीं होगा? पहले मीडियम के लिए v1 होगा, इसी तरह सेकंड के लिए v2 होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो ये जो म्यू होता है ये पता है क्या? ये होता है n2/n1। क्या होता है? n2/n1। अगर मैं n2/n1 करूं, n2/n1 करूं तो ये क्या हो जाएगी? v2/v1 होगा या क्या? इस तरह आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो रेशियो होता है इसे अपन शो करते हैं म्यू से, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड इन एनी टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वापस देखो इसको, n है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/v के। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। इसको अपन डेंसिटी से शो करेंगे। पहले ये देखो, v1 n1/n2 है, v1/v2 ये आ गया, ये देख लो हो गया। अब इसको रिलेट करते हैं डेंसिटी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरा नाम दे सकते हैं अपन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी।
अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है देखो, एक तो होती है डेंसिटी, कौन सी, मास डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी और एक है ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी कौन सी होती थी, जो अपन ने पढ़ी थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जिस वॉल्यूम के अंदर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ये डेंसिटी ज्यादा होगी, मास डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी या नहीं होगी, होगी। ऐसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का ज्यादा यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। कहां से, यहां से। अगर n ज्यादा है तो क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अब अगर n बढ़ेगा तो v क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी। ये जो वैल्यू बढ़ेगी n1 और n2 की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अंदर कम होगी या नहीं होगी। तो इसी तरह ऑप्टिकल डेंसिटी है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों एक ही टर्म है, रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। वैसे ही मास डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्या ये एक दोनों एक ही चीज है, दोनों की टर्म क्या हो रही है, एक ही जैसी हो रही है, दोनों को एक ही इफेक्ट डाल रही है स्पीड के ऊपर। लाइट की स्पीड ये बढ़ रही है तो भी ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है तो भी ये कम हो रही है। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों क्या एक ही चीज है, नहीं। मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो एक रेशियो होती है। क्या होती है, रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, v2 अपॉन v1 या v1 अपॉन v2। ठीक है, अब इसे बोलते हैं μ12। क्या बोलते हैं, μ12, यानी अगर n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v1, n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v2, कहाँ से, यहाँ से। तो अब जब इनको n2 अपॉन n1 करते हैं, क्या करते हैं, n2 अपॉन n1, तो क्या होगा 1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, μ12। क्या लिख सकते हैं, μ12, यानी क्या होता है, इस टर्म का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड with respect to मीडियम फर्स्ट। क्या होता है, सिस्टम इसका उल्टा होता है। क्यों, अगर यहाँ पे v2 अपॉन v1 है तो यानी v यहाँ पे क्या आएगा, μ12, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या एक ही चीज होती है, नहीं। मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, उन दोनों का रेशियो होती है। किन का, स्पीड ऑफ लाइट का। दो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी रेशियो होती है। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का n1 होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की। अब दो मीडियम है तो दो मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी के। अब बात करते हैं, अगर इसके अंदर एक केस लेते हैं, एक इसके अंदर टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है कि अगर अपन एक ऐसा केस ले जिसके अंदर मीडियम फर्स्ट जो अपना हो वो क्या हो, वैक्यूम हो। मीडियम फर्स्ट अपना क्या हो, वैक्यूम हो। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, वैक्यूम के अंदर। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर एक ऐसा केस ले जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव सरफेस है, उसके अंदर पहले मीडियम है अपना वैक्यूम है, और मीडियम सेकेंड कोई अनदर मीडियम है।
अनदर मीडियम है, ये अपना क्या है, नॉर्मल। तो अगर वैक्यूम से किस में जा रही है, अदर मीडियम में जा रही है, तो तब इस कंडीशन के अंदर जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उस कंडीशन में जो कंपेयरिंग होगी वो हाईली रिकमेंडेड वेलोसिटी से होगी। यानी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसके अंदर होती है, एयर की, वैक्यूम के अंदर होती है। तो जो सेकंड मीडियम की वेलोसिटी आएगी, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो क्या आएगा, हाईली एक्यूरेट आएगा, क्योंकि उसकी कंपैरिजन हो रही है वो किससे हो रही है, वैक्यूम के अंदर होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर अपने को किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो उसकी कंपैरिजन किससे करा दो, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट से करा दो। अगर यहाँ पे वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन करा देंगे तो किसी भी मीडियम का क्या आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ सकता है, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अपन करके देखते हैं, अब आगे देखो, ये हो गया। अब देखते हैं ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। ये अपना इंसिडेंट रे मीडियम क्या है, एयर से आ रही है। एयर से इंसिडेंट रे किसके अंदर आ रही है, ग्लास स्लैब के अंदर आ रही है। अगर ये ग्लास स्लैब है तो अपना दूसरा मीडियम क्या हो गया, ग्लास। मीडियम सेकंड इज ग्लास। ठीक है, अब एयर है, एयर से किस में आ रही है, ग्लास में, यानी रेयर से डेंसर में आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट अपना केस क्या है, जब एयर से किस में, यानी रेयर से डेंसर में आ रही है, तो इस केस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। और जब स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो वो किसकी तरफ आती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जानी कहाँ चाहिए थी ये, इस डायरेक्शन में, लेकिन अब क्या होगा, ये किस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी, इधर जाएगी या इधर। रेयर से डेंसर में आ रही है, यानी इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो ये क्या होगी, मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी और ये क्या आएगी, इसकी तरफ झुक जाएगी। जानी इस साइड चाहिए, जानी अपने ओरिजिनल पाथ पर चाहिए थी, लेकिन ये क्या आ जाएगी, अब इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट एंगल ये हो जाएगा अपना I, और ये क्या हो जाएगा अपना रिफ्रैक्टिव एंगल R। R क्या हो गया अपना रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, अब वापस क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ है, इस पॉइंट O से मानूंगा अगर मैं, ये क्या है अपना O पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, मीडियम सेकंड से फिर वापस किस में जाएगी, मीडियम फर्स्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये अपना सेकंड इंसिडेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पे नॉर्मल क्या आएगा, यहाँ पे ये सेकंड नॉर्मल आ गया N2, ये अपना N1 था। इंसिडेंट पॉइंट क्या गया, O2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहा है या नहीं जा रहा। मीडियम M2 से अब बाहर निकलेगा M1 की तरफ। तो डेंसर से जब रेयर में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हाई हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो किसकी तरफ भागती है, नॉर्मल की, नॉर्मल से दूर भागती है, यानी बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो इस कंडीशन में क्या होगी, ये इस रे के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस रे के पैरेलल हो जाएगी। कौन सी के, इस रे के। ये जो एंगल यहाँ पे बनाती है इसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। और ये जो अपनी रे होती है इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये अपनी कौन सी थी, इंसिडेंट रे थी, नहीं है, ये थी अपनी इंसिडेंट रे। और ये क्या हो जाएगी, इमर्जेंट रे। ये एंगल हो गया इमर्जेंट एंगल। अब ये देखो, एक्चुअल अपना पाथ कौन सा था, ये। रिफ्लेक्शन के बाद पाथ कौन सा हो गया, ये। यानी इन पाथ के बीच के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये। इसे बोलते हैं L या D। इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लास स्लैब के द्वारा जब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, लेकिन अब क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं एल से। एल, अब एल डिपेंड करता है आई के ऊपर, एंगल आई। एंगल आई जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी एल डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड, जब क्या हो, इसकी लंबाई यानी ब्रिड्थ हो इसकी, अगर इसकी ब्रिड्थ मानता हूँ मैं एल, ये पूरी एल मानता हूँ, अगर ये इंक्रीज होगी तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट देख लो, ठीक है। ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन हो गया, दो केस में रेयर से डेंसर हुआ, एक बार डेंसर से रेयर के अंदर आया, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, और ये होगी इंसिडेंट रे अपनी, ठीक है। इसके लिए आर, ये सेकंड इंसिडेंट एंगल, ठीक है, I2, ये क्या हो गया, फर्स्ट इंसिडेंट एंगल I1, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल चल जाती है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, दो टाइप से होता है। इसी टाइप से प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में आपने देखा होगा, अगर ये प्रिज्म है और इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक क्या डाले, रे डाले, तो ये प्लेन इसका इस साइड है, इस साइड प्लेन है, तो इसका नॉर्मल कहाँ पे बनेगा, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो किस साइड में आएगा, वो इस साइड में आएगा या नहीं आएगा। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल किस साइड होगा, इस साइड होगा या नहीं होगा। अब इस साइड होगा, मीडियम M1 एयर से किसके अंदर जा रही है, प्रिज्म किसका होता है, ग्लास का होता है। अब एयर से किस में गई, ग्लास में गई, तो ये अपना नॉर्मल है, नॉर्मल से किस तरफ आएगी, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी तो वो किसकी तरफ आएगी, जानी कहाँ चाहिए थी, इस साइड, लेकिन आएगी कब, इसकी तरफ। जानी कहाँ चाहिए थी, इस ओरिजिनल पाथ पे, लेकिन अब क्या हो जाती है, इसकी तरफ जा जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। N1 अपना अगर नॉर्मल है तो इसकी तरफ आ गई, ठीक है। अब वापस वही सेकंड केस आएगा, क्या, जब मीडियम सेकंड से कहाँ जाएगी, मीडियम फर्स्ट में बाहर निकलेगी, तब क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल क्या आएगा, ये N2। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये अपना नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की से परपेंडिकुलर डिफरेंशिएट हो जाएगी, यानी दूर भागेगी। सेकंड केस क्या होगा, अपना डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट हाई हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगी, जानी है किसकी तरफ चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ, लेकिन क्या होगी, अब दूर भागेगी। अगर इसका एक्चुअल पाथ ये था तो ये क्या करेगी, अब एक्चुअल पाथ से जानी चाहिए थी, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, तो अब ये क्या होगी, नॉर्मल से किस तरफ भागेगी, दूर भागेगी, तो इसका एक्चुअल पाथ क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जिसके अंदर अपन ने देखा है। हाँ